जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा लोभ, लालच, ईर्ष्या से दूर रहने को कहते थे क्योंकि यह सब पाप की श्रेणी में आते हैं। क्या आप जानते हैं कि पाप का गुरु कौन होता है? पाप का गुरु होता है लोभ और लालच। हमें इससे बचकर रहना चाहिए क्योंकि अगर इसका संचय कर लिया तो यह भविष्य में जब भी उदय होगा तब हमें ही इन कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यह न सिर्फ बुद्धि को नष्ट करता है बल्कि मानव को पशु जैसा बनाता है। हम इस बात को और गहराई से समझेंगे सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से। संगत जी, आज के जो सत्संग है वो प्यारी गुरु जी की संगत के हैं जो बहुत ही सुंदर और बहुत अद्भुत है। उनकी अपनी जर्नी है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह आपसे निवेदन है, आप सभी अपने सत्संग बढ़ चढ़ के शेयर करें। सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का पहला सत्संग हम उर्वशी आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे यह मौका दिया कि मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे गुरु जी महाराज कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। यह बात जनवरी 2021 की है। मैं गुरु जी का सत्संग करवाना चाहती थी पर अचानक 7 जनवरी को कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया और दिल्ली में ऑड इवेंट शुरू हो गया और मुझे सत्संग कैंसिल करना पड़ा। शायद गुरु जी नहीं चाहते थे कि मैंने यह कैंसिल कर दिया और अचानक 28 जनवरी 2021 को गुरु जी मेरे सपने में आए और मैं मंदिर में बैठी थी। गुरु जी मेरे पास आए और मुझे हाथ पकड़कर अपने साथ ले गए। उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा, चलना तेनू उतारना है। मैं सुबह उठी और अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी, हम 31 जनवरी को सत्संग करवा रहे हैं। और मैंने वह सारी बात बताई, सपना कैसे आया, गुरु जी ने क्या कहा, वह सब कुछ बताया। फिर 31 जनवरी को मेरे घर में गुरु जी का सत्संग हुआ और मैंने बड़े भाव और आदर से गुरु जी को बुलाया। जब सत्संग खत्म हुआ तब हमारे यहाँ एक अंकल जो सत्संग करवाते हैं उन्होंने लंगर प्रसाद की पहली थाली मेरे बेटे को दी और कहा कि इसे किसी गरीब को दे आओ। तभी मेरा बेटा प्रसाद लेके आया और उसे कुत्ते ने काट लिया। मुझे बहुत डर लगा और मायूस भी हुई कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई जो ऐसा हुआ। पर फिर सबने कहा इसमें कोई भलाई होगी, गुरुजी कब किसे तार दें यह तो वही जानते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। फिर 4 फरवरी को मैं ऑफिस से घर आ रही थी, तब अचानक रास्ते में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। अगले दिन डॉक्टर ने कहा मुझे टाइफाइड हो गया है। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं जहाँ पर मैनेजर थी वहाँ पर 7 और 8 तारीख को मुझे मेकअप करने जाना था। परंतु संगत जी, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पर मैंने गुरुजी से अरदास की कि वह मुझे शक्ति दे और मुझे घर पर ही सुबह और शाम इंजेक्शन लगने लगे। गुरुजी की कृपा से मैंने दोनों ही दिन अपने क्लाइंट का मेकअप किया। फिर 9 फरवरी को मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। 7 दिन तक मुझे वहाँ पर रखा, परंतु डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। मेरी किसी भी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा था। सब परेशान थे। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं सिंगल पेरेंट हूँ। मेरे सारे टेस्ट हो गए। फिर एक लास्ट टेस्ट हुआ और मेरी बहन और जिया जी मुझे घर ले आए। पर घर आने के बाद मेरी रिपोर्ट आई। मुझे डॉक्टर ने फ़ोन पर बताया कि रिपोर्ट ठीक नहीं आई है और मुझे कैंसर का डाउट है। फिर 1 महीने तक मैं हॉस्पिटल घूमती रही, कोई आराम नहीं आया। मैं बार बार गुरुजी से पूछती कि गुरुजी आखिर मुझसे ऐसा क्या हो गया, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है। पर गुरुजी की ब्लेसिंग करने के तरीके बहुत अलग हैं। संगत जी, फिर मेरी कज़न सिस्टर से मेरी बात हुई और उसने मुझे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाने को कहा। मैंने तभी एक लेडी डॉक्टर को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मुझे ठीक कर देंगी। तब मैं उनके हॉस्पिटल चली गई और उन्होंने मुझे 3 दिन में ठीक करके घर भेज दिया। संगत जी, इसी बीच मेरी बॉडी काफ़ी वीक हो गई थी। 1 मंथ में मैंने फिर से जॉब किया और फिर डॉक्टर के कहे मुताबिक एक बायोप्सी का टेस्ट करवाया। संगत जी, जो बायोप्सी का टेस्ट करवाया उसमें भी कुछ नहीं आया और डॉक्टर ने कहा कि सैंपल से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अब एमआरआई करवाना पड़ेगा। फिर मेरा एमआरआई हुआ, उसकी भी रिपोर्ट से कुछ नहीं ज़्यादा पता चल सका और फिर मेरी सर्जरी प्लान हो गई। डॉक्टर ने मेरी सर्जरी लेप्रोप्सी की और सर्जरी के वक्त उन्होंने मेरी ओवरी को जो डैमेज हो गई थी वह भी निकाल दी। अगले दिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि उन्होंने यूट्रस के साथ साथ मेरी ओवरी भी निकाल दिया, टेस्टिंग के लिए भेज दी गई है। मैं बस ऑपरेशन थिएटर में जय गुरु जी का नाम रटे जा रही थी। बस उन्होंने मुझे हर परेशानी से बचाया और फिर मैं 3 दिन के बाद घर वापस आ गई। संगत जी, 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट आ गई। तब मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे बताया मेरे यूट्रस के एक पार्ट में कैंसर हो गया था और अब उसे निकाल दिया गया। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी जिन्होंने मुझे इतने बड़े संकट से बचा लिया, मुझे पता भी नहीं चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मेरे और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं आपको समय समय पर शेयर करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग दिल्ली से आहाना आंटी का सुनेंगे। संगत जी, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम आहाना है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुरु जी का हर पल शुक्राना। मुझे नहीं पता मैं कब उनसे जुड़ी, बट मेरा कनेक्शन उनसे अगस्त 2023 में हुआ। मैं एक लॉयर हूँ, हमेशा से बहुत मेहनती रही हूँ, लेकिन मेरे वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट में हमेशा पॉलिटिक्स रही है और सीनियर्स का बुरा व्यवहार रहा, जिसकी वजह से मुझे 1 साल के अंदर ही 2 जॉब चेंज करनी पड़ी। संगत जी, मेरे फादर जब मैं 16 साल की थी तभी डिप्रेशन और हेल्थ इशू की वजह से चले गए और बचपन से मैंने पैसों की कमी देखी थी। जॉब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं पूरी तरह टूट गई थी और रोज़ गुरुजी के स्वरूप के आगे रोती थी और भीख मांगती थी कि गुरुजी या तो मुझे नौकरी दे दो या अपने पास बुला लो। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे सत्संग से जोड़ा और मैं रोज़ सत्संग सुनने लगी, जिससे मुझे अच्छा लगता था। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन भी दिए और उसमें उन्होंने मुझे एक अंग दिखाया, वो था नंबर 1। संगत जी, मैं गुरुजी की इस महिमा को तो नहीं समझ पा रही थी कि वह एक अंक क्यों बताता है, पर हाँ, 1 अगस्त को मैंने पार्ट टाइम टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मैं लोगों को इंग्लिश पढ़ाती थी क्योंकि वह यह पार्ट टाइम था। मैं अपने हिसाब से काम करती थी और जब भी वक्त मिलता गुरुजी के सत्संग सुनती। धीरे धीरे मेरा एंग्जायटी, डिप्रेशन और ना जाने जीने की इच्छा भी कम होने लगी। संगत जी, सब लोगों के मेरे बारे में कहा था कि मुझे एक्सपीरियंस की कमी है और मैं एक जगह पर टिक कर काम नहीं कर पा रही हूँ, या मैंने नहीं किया तो शायद इसकी वजह से ही मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरे गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और मैं पॉजिटिव रहने लगी। संगत जी, सितंबर में गुरुजी ने मुझे ऐसी जॉब ब्लेस करी जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे यूएसए की एक लॉ फर्म में जॉब दिलवाई, जबकि मैंने फॉरेन से पढ़ाई नहीं की है। संगत जी, मेरी मम्मी ओल्ड हैं और अकेली रहती हैं और हमारे पास कोई कार भी नहीं है, तो मुझे वर्क फ्रॉम होम ही जॉब सूट करता है और ना ही मैं दिल्ली से बाहर जाना चाहती थी। गुरुजी यह सब जानते थे और उन्होंने मुझे बेस्ट जॉब दी जो परमानेंट वर्क फ्रॉम होम पे है, और उससे पहले उन्होंने मुझे उस जॉब के लिए काबिल बनाया, ज़िंदगी के लाइसेंस सत्संग के माध्यम से समझाए और एक पॉजिटिव पर्सन बनाया। मेरी सुबह, रात और पूरा दिन मैं सिर्फ गुरुजी को याद करती हूँ और अपना पूरा काम सिर्फ गुरुजी के भजन सुन के ही करती हूँ। चैलेंजेस तो लाइफ में ख़त्म नहीं हुए, लेकिन गुरुजी ने हमेशा अपने होने का एहसास दिया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरी मम्मी को राखी वाले दिन चांद में दर्शन दिए हैं और तब से आज तक हमें हमेशा गुरुजी के दर्शन होते हैं चांद में। बहुत बार मुझे रोटी में उनके दर्शन भी हुए हैं, जो मैं सोचती थी मुझे कभी नहीं होते, कब होंगे, पर अब लगता है पहले में कनेक्शन नहीं था, इसलिए शायद शुक्राना। मेरे सबसे पहले गुरुजी, आपने मेरे कष्टों को मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग बना दिया। अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा दुख नहीं आया होता तो शायद मैं आपके साथ जुड़ती ही नहीं। मेरी मुश्किल वक्त में सबसे पहले सत्संग मेरे घर पर हुआ। मैंने जल प्रसाद भी तब से रखना शुरू किया और पीना शुरू किया। सत्संग के लिए भी मुझे मन में डर था कि कितना खर्चा होगा, लेकिन संगत जी, गुरुजी तो सच में सिर्फ भाव देखते हैं। मेरे घर में पहला सत्संग बहुत अच्छे से हुआ और हमारी मदद एक संगत ने करी, हमें सब बताया और सारा अरेंजमेंट कर दिया। मेरी लाइफ में बहुत सत्संग है, हर पल हर दिन एक सत्संग है मेरी लाइफ में। मैंने गुरुजी को अपना गुरुपा मान लिया है और अब मैं नहीं बोलती कि मेरे पापा नहीं हैं, मेरे पापा हैं और वो गुरुजी हैं। मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। मुझे इंस्टा खोलकर बस उनके मैसेज देखना पसंद है, जहाँ उन्होंने मुझे कई बार बोला है कि जा ऐश कर पुत्र, तेरा कल्याण कितना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। मैं सत्संग ख़त्म करना चाहूँगी बस एक ही लाइन बोल के, मेरे सतगुरु आपका कर्ज नहीं चुका सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग डिम्पल आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे मालिक का शुक्राना, गुरुजी की कृपा से मेरा ये पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। उनका बहुत दिनों से आदेश था सत्संग शेयर करने का। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए संगत जी तो माफ़ करिएगा। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 7 सितंबर 2023 से शुरू हुई। जन्माष्टमी वाले दिन 7 सितंबर को मैं बहुत दुख में थी। मेरे पति से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी और अलग से किराए के कमरे में, जो मैंने मेरी नौकरी वाली जगह पर लिया हुआ था, वहाँ अकेली रह रही थी। उस दिन यूट्यूब से मेरा गुरुजी से कनेक्शन जुड़ा। अचानक उनका मैसेज आया, पुत्र तो फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा, बस तू सत्संग सुन। फिर मैंने उनके बहुत से सत्संग सुने और मैं उनसे जुड़ती चली गई। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं किया। ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ हर पल है। गुरुजी ने मुझे कहा, बड़े मंदिर आओ और लंगर छक के जा, इससे मेरा ब्लैक मंदिर जो है मैं तेरा ख़त्म कर दूंगा। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर मेरे पति के साथ बुलाया, हमारे बीच फिर से सब कुछ ठीक कर दिया। आपका अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी ने बड़े मंदिर से मुझे स्वरूप ब्लेस किया। वहाँ चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद तथा जल प्रसाद सब मिला।
लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम वापस घर के लिए आ रहे थे संगत जी, तब मेरे पेट में बहुत एसिडिटी बनने लगी। तब मुझे ऐसे लगा कि उल्टी ही आ जाएंगी, पर थोड़ी देर के बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। फिर मैंने थोड़ा जल प्रसाद पिया, फिर मेरे पेट की एसिडिटी अपने आप ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बड़े मंदिर आते समय बहुत सारी बटरफ्लाईज दिखी, पूरे रास्ते दिखती रही। एक पीले रंग की बटरफ्लाई हमारे ऑटो के ऊपर से भी गुजरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के स्वरूप को घर में स्थापित करने के बाद उसी दिन घर की बालकनी में भी एक ऑरेंज बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, दिवाली के अगले दिन मैं मेरे मन में विचार कर रही थी कि गुरु जी आप तो कह रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, पर आप नहीं आए। इतने में वही ऑरेंज बटरफ्लाई एकदम से मेरे सामने आ गई। मैं बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी बात इतनी जल्दी सुन ली। गुरु जी ने मुझे कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, मेरा दूसरा बड़ा सत्संग है कि एक दिन मैंने और मेरे पति ने गुरु जी के स्वरूप का फ्रेम करवाने का सोचा, और मैंने गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के कहा, गुरु जी आप जैसा फ्रेम चाहते हो हमें वही पसंद करवाना। तब हम एक फ्रेम वाले की दुकान पर गए, तो वहाँ दुकान का मालिक नहीं था, तो पास की दुकान से एक बुजुर्ग आदमी दुकान पर आया। उसने स्वरूप को देख के कहा, इनके नाप का फ्रेम आपको दूसरी दुकान पर मिलेगा, और हमें उस दुकान का एड्रेस भी बताया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड जब उस गली में गए तो हम उस दुकान को ढूंढ नहीं पा रहे थे और आगे चले गए। वहाँ एक और फ्रेम की दुकान थी, उसने भी हमें वही कहा कि इसका फ्रेम हमारे पास नहीं है, आपको दूसरी दुकान पर मिलेगा, और उसने भी वही दुकान बताई। फिर हमने इसकी बात पर ध्यान न देकर दूसरी दुकानों पर घूमते रहे, पर हमारा काम नहीं हुआ। तब हमारे मन में यही विचार आया कि शायद गुरु जी को अभी फ्रेम नहीं लगवाना है। यह सोचकर हम वापस घर की तरफ आने लगे कि मेरे अंकल ने कहा कि एक बार और देखते हुए चलते हैं, शायद वो दुकान मिल जाए। तब हमने एक दुकान वाले से उस फ्रेम वाली दुकान का पूछा। तब उसने बताया कि आप 10 दुकान पीछे जाओ, वहाँ एक गली आएगी, वहाँ उसकी शॉप पे। तब मैं और मेरे अंकल 10 दुकान पीछे गए ही थे कि एक आदमी ने हमें रोका और बोला, मैंने 2 बार तुम्हें दुकान का एड्रेस बता दिया, इसी गली में है वह दुकान। संगत जी, हम दोनों इतने हैरान हो गए क्योंकि उस आदमी से ना तो हमने कुछ पूछा और ना कुछ बोला कि हमें कहाँ जाना है। तब हम समझ गए कि गुरु जी हमें रास्ता बताने खुद आए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी के और भी सत्संग है जो मैं आप सभी संगत से आगे शेयर करूंगी। अभी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मालिक मेरी भूल चूक को माफ़ करना। संगत जी, अब हम अगला सत्संग अनीता गुप्ता आंटी जी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी। मेरा नाम अनीता गुप्ता है और मैं मुंबई से हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए। यह मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी से लास्ट ईयर अक्टूबर से जुड़ी और दिसंबर 2022 में गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए। जय गुरु जी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगी। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता भी नहीं सकती, आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ। संगत जी, वैसे मेरी लाइफ कोई हेल या कोई नरक से कम नहीं रही। अपनों ने ही तकलीफ दी है, सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा है। सबने मतलब के लिए यूज़ किया, वो फैमिली हो या रिश्तेदार, हमेशा नेगेटिविटी मिली है। माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, कुछ नहीं मिला। गुरु जी ने हिम्मत दी है। हाँ, कभी कभी मन में आता है कि जाकर सुसाइड कर लूँ। गुरु जी बोलते हैं ना, जब भी अकेला फील करो मेरे स्वरूप के पास आके बैठ के अपनी प्रॉब्लम बताओ, तो मैं वैसा ही करती हूँ क्योंकि मेरे कर्म ही बहुत बुरे होंगे, इसलिए यह सब मुझे मिल रहा है। संगत जी, सितंबर 2023 में गुरु जी ने फिर बुलाया है मुझे बड़े मंदिर। गुरु जी का लख लख शुक्राना। उसके बाद मेरे अंकल जी को 2 बार गुरु जी की प्रेजेंस, काफ़ी बार बटरफ्लाई के दर्शन हम दोनों को हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग को अब मैं यही विराम देती हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना कि सत्संग सुनाने में कोई भी मैंने गलती करी हो तो संगत जी आप भी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का सुनेंगे। आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा करें। आपको मैं अपना नाम और जगह नहीं बताना चाहूँगी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी के संकेत मिले कि तू शुक्राना कर। आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से शेयर कर। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी जब मेरी बहन ने गुरु जी के बारे में बताया, लेकिन संगत जी मैंने ध्यान नहीं दिया। 2024 में हमको कुछ परेशानी आई, तब मेरी बहन ने कहा गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी, मेरा बेटा तब 6 साल का था, हम सब बड़े मंदिर गए। संगत जी, मुझे दिन याद नहीं, लेकिन उस दिन हमें चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, जल प्रसाद मिला। संगत जी, गुरु जी ने हम सबको ब्लेस किया। मेरे अंकल जी को नौकरी मिल गई।
फिर हम सब बड़े मंदिर जाने लगे, लेकिन कोरोना के बाद हमें बड़े मंदिर नहीं जा पाए। लगता है मुझसे कोई भूल हो गई कि गुरुजी ने नहीं बुलाया। हालांकि 2019 से 2021 तक मैंने अंकल जी को नौकरी नहीं दी। मैं बचपन से माता रानी को बहुत मानती हूँ, तो मैं माता रानी से बोलती थी, माँ आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। पता नहीं मैं गुरुजी का नाम नहीं लिया, लगता है गुरुजी मुझसे नाराज थे। लेकिन संगत जी, हमको जब भी कोई ज़रूरत होती वो पूरी हो जाती थी। कभी कभी तो महीने के एंड में कुछ नहीं होता था, लेकिन सब काम हो जाता था। फरवरी 24 में फिर से हम पर कुछ परेशानी आई। मैं और मेरे अंकल जी दोनों को काम पर कुछ परेशानी आई। मैं एक दिन फेसबुक पर कुछ देख रही थी, मेरे फेसबुक पर गुरुजी के सत्संग आने लगे। मैं शुक्राना लिख देती और शेयर कर देती थी। फिर एक सत्संग में मैंने सुना कि शुक्राना का मतलब है अपना ब्लेस सत्संग शेयर करना। अब मैं अपना सत्संग लिख कर भेज रही हूँ। मैंने गुरुजी का सत्संग एक दिन सुना, गुरुजी ने हम दोनों को ब्लेस किया और हमारी परेशानी को दूर किया। सॉरी संगत जी, शायद सत्संग बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं गुरुजी की 2 ब्लेसिंग्स भी बताना चाहूँगी। हम किराए पर घर देख रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो मुझे मैसेज आने लगे कि तू चिंता ना कर, मैं तुझे 7 नवंबर की ब्लेसिंग दूंगा। और गुरुजी ने 7 अप्रैल को घर दिला दिया। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग लिख रही हूँ। मैं अपने घर से दूर ऑफिस के काम से आई हुई थी कि अप्रैल में एक दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई और मैं घर पे अकेली थी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैंने गुरुजी से कहा, अब आप ही कुछ करिए। संगत जी, आधे घंटे में मेरी तबीयत ठीक हो गई और मुझे गुलाब की खुशबू आने लगी, जबकि आसपास कोई गुलाब का पेड़, कोई गुलाब नहीं था। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी और संगत जी, आप सबका भी शुक्राना। संगत जी, हमेशा की तरह हम अपने सत्संग का एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। अगर आपको याद हो, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि पाप का गुरु कौन होता है। मैंने उत्तर दिया था, पाप का गुरु लोभ और लालच होता है। इस बात को हम और गहराई से कहानी के माध्यम से समझ रहे हैं। एक समय की बात है, एक पंडित जी कई वर्षों तक काशी में शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद गांव लौटे। पूरे गांव में शोहरत हुई कि काशी से शिक्षित होकर आए और धर्म से जुड़ी किसी भी पहेली को सुलझा सकते हैं। शोहरत सुनकर एक किसान उनके पास आया और उसने पूछ लिया, पंडित जी आप हमें यह बताइए कि पाप का गुरु कौन है। प्रश्न सुनकर पंडित जी घबरा गए। उन्होंने धर्म व आध्यात्मिक गुरु तो सुने थे, लेकिन पाप का भी गुरु होता है, यह उनकी समझ और ज्ञान से बाहर था। पंडित जी को लगा उनका अध्ययन अभी अधूरा रह गया। वह फिर काशी लौटे, अनेक गुरुओं से मिले, लेकिन उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात एक गणिका अर्थात वैश्या से हो गई। उसने पंडित जी से परेशानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी समस्या बता दी। गणिका बोली, पंडित जी इसका उत्तर तो है और बहुत सरल है, लेकिन उत्तर पाने के लिए आपको कुछ दिन मेरे पड़ोस में रहना होगा। पंडित जी इस ज्ञान के लिए ही तो भटक रहे थे, वह तुरंत तैयार हो गए। गणिका ने अपने पास ही उनके रहने की अलग से व्यवस्था कर दी। पंडित जी किसी के हाथ का बना खाना नहीं खाते थे, अपने नियम आचार और धर्म परंपरा के कट्टर अनुयायी थे। गणिका के घर में रहकर अपने हाथ से खाना बनाते खाते। कुछ दिन तो बड़े आराम से बीते, लेकिन सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। वह उत्तर की प्रतीक्षा में थे। एक दिन गणिका बोली, पंडित जी आपको भोजन पकाने में बड़ी तकलीफ होती है, यहाँ देखने वाला तो और कोई है नहीं, आप कहे तो नहा धो के मैं आपके लिए भोजन तैयार कर दिया करूँ। पंडित जी राजी करने के लिए उसने लालच दिया कि यदि आप मुझे इस सेवा का मौका दें तो मैं दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रतिदिन आपको दूंगी। अब स्वर्ण मुद्रा का नाम सुनकर पंडित जी विचारने लगे कि पका पकाया भोजन और साथ में सोने के सिक्के भी मिलेंगे, अर्थात दोनों हाथों में लड्डू। पंडित जी ने अपना नियम, व्रत, आचार, विचार, धर्म सब कुछ भूल गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा, बस विशेष ध्यान रखना कि मेरे कमरे में आते जाते तुम्हें कोई ना देखे। पहले ही दिन इस प्रकार के पकवान बनाकर उसने पंडित जी के सामने परोस दिए। पर जियो जैसे ही पंडित जी ने खाना चाहा, उसने सामने से परोसी हुई थाली खींच ली। इस पर पंडित जी को गुस्सा आ गया और बोले, यह क्या मजाक है। गणिका ने कहा, यह मजाक नहीं पंडित जी, यह तो आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप भोजन तो दूर किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, मगर स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आपने मेरे हाथ का बना खाना भी स्वीकार कर लिया। यही लोभ ही पाप का गुरु है। जी हाँ संगत जी, इस कहानी से हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के लोभ लालच को जीवन में अपनाए बिना जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा हमारे कर्म बुरे होते चले जाएंगे और एक ना एक दिन उन कर्मों को हमें ही भुगतना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।